अभी नहीं तो कभी नहीं। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है जगमोहन शर्मा और आप देख रहे हैं जगमोहन क्लासेस। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का ये सबसे महत्वपूर्ण एक क्रांतिकारी वीडियो है। इसमें सीडीपी का कंप्लीट निचोड़ है। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। इसमें 100 क्वेश्चंस हैं और मात्र 1 लाइनर हैं, तो इनको बहुत जल्दी से हम रिवाइज करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। इसमें सभी प्रवर्तक सिद्धांत और सब कुछ है इसमें। तो चलिए, मनोविश्लेषण के प्रवर्तक हैं फ्राइड। हार्वर्ड स्पेंसर ने प्रतिपादित किया था शक्ति आधिक्यता का सिद्धांत। नेक्स्ट देखिए, बुद्धि की मात्रा का जो सिद्धांत है वो किसने प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक। नेक्स्ट देखिए, व्यवहारवाद के जन्मदाता हैं। व्यवहारवाद का नाम आए तो आप वॉटसन पे टिक कीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, किसने मानसिक आयु का, ठीक है, यानी कि मेंटल एज एमए का विचार प्रस्तुत किया था? बिने ने 1908 में। नेक्स्ट देखिए, सहसंबंध की क्रमांतर विधि के प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। एक कारक जो सिद्धांत है बुद्धि का, बिने। बुद्धि का जो इकाई सिद्धांत है उसके प्रतिपादक हैं स्टर्न एवं जॉनसन। मनोविश्लेषण संप्रदाय की स्थापना करने का जो श्रेय है, मनोविश्लेषण के संप्रदाय का नाम आए तो आप सिगमंड फ्राइड। नेक्स्ट देखिए, व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणवादी विचार दिया है गेस्टाल्टवादियों ने। किंडरगार्टन पद्धति के प्रतिपादक है फ्रोवेल्फ। किंडरगार्टन जो है वो एक बालोद्यान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मॉलब्रेंस ने। पुनर्वलन सिद्धांत के प्रतिपादक यानी कि रेनफोर्समेंट थ्योरी, ठीक है, इसके सिद्धांत के प्रतिपादक है स्किनर। नेक्स्ट देखिए, अधिगम प्रयास एवं भूल का सिद्धांत किसने दिया है? ये ठीक है, थॉर्नडाइक। सूझबूझ द्वारा सीखना का सिद्धांत कोहलर। द्विकारक सिद्धांत आए तो आप स्पीयरमैन। बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रतिदर्श सिद्धांत थॉमसन। ग्रुप तत्व सिद्धांत स्टर्न। चिन्हों द्वारा सीखना सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन, ठीक है। और शिक्षण की डाल्टन विधि के आरंभ करने का जो श्रेय है वो पार्कहर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के प्रवर्तक है प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग। समाजमिति विधि जे मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन इतिहास विधि का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो टाइडमैन। प्रोजेक्ट पद्धति का प्रतिपादन किया किलपैट्रिक। नेक्स्ट देखिए, डाल्टन पद्धति के प्रतिपादक है मिस हिले पार्कहर्स्ट। आधुनिक मनोविज्ञान के जो जनक है वो विलियम जेम्स हैं। संज्ञानात्मक विकास का जो जनक माना जाता है, संज्ञानात्मक विकास आए तो आप सबसे पहले जीन प्याजे को ही टिक करने की कोशिश करें, तो जीन प्याजे। संज्ञानात्मक आंदोलन का जनक, ठीक है, अल्बर्ट बंडूरा। संभावना का जो सिद्धांत दिया है वो टॉलमैन ने। जो गेस्टाल्टवादी है, ठीक है, ये कॉन्सेप्ट 1912 में डेवलप किया गया है। ये गेस्टाल्टवादी जो है वो है कोहलर, कोफ्फा, वर्दीमर, लेविन। बाकी जो संरचनावादी हैं वो हैं विलियम पुंज। ये कॉन्सेप्ट 1889 में आया, लेकिन आपको सिर्फ संरचनावाद विलियम पुंज याद रखना है। व्यवहारवाद अभी बताया था, वॉटसन आपको याद रखना है। मनोविश्लेषणवाद आएगा तो आपके लिए सिगमंड फ्राइड याद रखना है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट 1900 में आया था। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत अल्बर्ट बंडूरा। पुनरावृत्ति का सिद्धांत, ठीक है, स्टैनले हॉल। विकास के परिवर्तन सिद्धांत, ठीक है, तो ये आएंगे सामाजिक परिवर्तन सिद्धांत विकास के, तो एरिक्सन। भाषा विकास का जो सिद्धांत है, ठीक है, वो है चॉम्स्की। आत्मज्ञान का जो सिद्धांत है वो मैस्लो। बुद्धिलब्धि यानी कि आईक्यू, इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन, इसका जो प्रतिपादक है वो विलियम स्टर्न है। इस कॉन्सेप्ट के संरचनावाद संप्रदाय के जनक विलियम बुंट है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत स्किनर। अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत पावलोव। शास्त्रीय अनुबंध यानी कि क्लासिकल थ्योरी, ये बहुत आता है, क्लासिकल करके पूछ लेते हैं, तो पावलोव। प्रबलन का सिद्धांत CL हल। प्रतिस्थापन का सिद्धांत पावलोव। बुद्धि का एक खंड सिद्धांत जो इससे संबंधित है वो है बिने, टर्मन एवं स्टर्न। बुद्धि का द्विखंड सिद्धांत स्पीयरमैन। बुद्धि का बहुखंड सिद्धांत यानी कि थॉर्नडाइक। समूह कारक सिद्धांत थर्स्टन व कैली।
आत्मसंप्रत्यय की अवधारणा विलियम जेम्स। जो प्रकार्यवाद संप्रदाय के जनक हैं विलियम जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं वो थॉर्नडाइक। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत थॉर्नडाइक। एसआर थ्योरी थॉर्नडाइक। बुद्धि का जो त्रिआयामी सिद्धांत है, ठीक है, त्रिआयामी यानी कि 3D सिद्धांत, 3D के नाम से आए या त्रिआयामी के नाम से आए, आप गिलफोर्ड लगाएंगे। स्वतंत्र शब्द सहचर परीक्षण विधि गाल्टन। भूल भुलैया परीक्षण पोर्टियस। आर्मी अल्फा परीक्षण, चाहे अल्फा परीक्षण हो आर्मी का, चाहे बीटा परीक्षण हो, आर्थर एस ओटियस। ठीक है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। सहचर सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वो अलेक्जेंडर वैन। शरीर रचना का सिद्धांत सेल्डन। सामाजिक अधिगम सिद्धांत जो है एल्बर्ट बंडूरा। व्यक्तित्व मापन की जो प्रक्षेपी विधियां हैं, ठीक है, प्रक्षेपी दो तरीके की विधियां हैं, ठीक है, जिसमें प्रक्षेपी विधियां उनके प्रतिपादक प्रासंगिक अंतर्गत परीक्षण TAT करके आ जाता है, ये मोरे व मॉर्गन है। बाल अंतर्बोध परीक्षण CAT करके आएगा, ल्यूपोल्ड व बेलॉक। स्याही धब्बा परीक्षण, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, IVT हार्मन रोसा। नेक्स्ट है वाक्य पूर्ति परीक्षण SCT पाइन व टेडलर। नेक्स्ट देखिए, विश्लेषणात्मक जो विधि है वो अज्ञात से ज्ञात की ओर, संश्लेषणात्मक विधि है जो इसका जस्ट अपोजिट होगी, ज्ञात से अज्ञात की ओर। आप सिर्फ एक याद रखिए, एक विधि को दूसरी इसके जस्ट उल्टा होगी। महात्मा गांधी ने प्रतिपादित किया था बेसिक शिक्षा का सिद्धांत, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से यानी कि लॉजिकल रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। ठीक है, मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट देखिए, प्लेटो के अनुसार शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी कि व्यक्तित्व विकास। रॉस के अनुसार, रॉस एक प्रकृतिवादी हैं, याद रखिए, इनके अनुसार जो है, सॉरी, जो रॉस हैं रूसो प्रकृतिवादी है, सॉरी, तो रॉस के अनुसार शिक्षा है वो द्विमुखी प्रक्रिया है, डाइपोलर प्रोसेस है। नेक्स्ट देखिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए तो छात्र केंद्रित, ठीक है, चाइल्ड सेंटर्ड। डिसलेक्सिया जो बीमारी है वो पठन विकार से, जितने में एलेक्सिया लगा होगा, ठीक है, एलेक्सिया लगा है तो वो हमेशा पठन विकार से संबंधित होंगी, और जिसमें ग्राफिया लगा होगा, ठीक है, लास्ट में ग्राफिया अगर लगा हुआ है तो आप समझ जाइए वो लिखने से संबंधित बीमारी है। और कैलकुलिया लगा हुआ है, ठीक है, अगर कैलकुलिया लगा हुआ है तो आप समझ जाइए कि वो गणित से संबंधित समस्या है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है, कुछ भी आए आपको फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिए। एलेक्सिया लगा होगा तो पठन विकार से संबंधित है, ग्राफिया लगा होगा तो लिखने से संबंधित डिसेबिलिटी है, और कैलकुलिया लगा है तो मैथ से संबंधित डिसेबिलिटी है। नेक्स्ट देखिए, किस दार्शनिक आधार पर निर्मित पाठ्यक्रम अनुभव केंद्रित होता है? प्रयोजनवाद। बालक के व्यवहार के अध्ययन की किस विधि में वास्तविक व्यवहार का निरीक्षण संभव नहीं है? वो है प्रश्नावली विधि। एमली नामक पुस्तक के रचयिता हैं जॉन जैकब रूसो। प्रतिभाशाली बालकों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है, सामान्य बालकों की बुद्धि 100 होती है। सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये कथन है हरलॉक का। याद रखिए, सामाजिकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है, ये कथन हरलॉक का है। ठीक है, विज्ञान अनुसंधान तरीका है, ये कथन है ग्रीन का। ब्लूम के अनुसार शिक्षा के कुछ उद्देश्य की प्राप्ति पहले होती है, तो ब्लूम ज्ञानात्मक विकास। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। बुद्धि के स्टेटमेंट बहुत आते हैं, मैंने सभी को एक साथ लिख लिया है। बुद्धि कार्य करने की एक जो विधि है, ये स्टेटमेंट है वुडवर्थ का। अगर आए बुद्धि कार्य करने की, ठीक, बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने का, ज्ञान का अर्जन, सॉरी यहाँ पर आयोजन नहीं है बल्कि अर्जन। ठीक है, अगर जो है बुद्धि ज्ञान का अर्जन करने की क्षमता है तो वुडरो, और बुद्धि अमूर्त विचारों के संबंध में सोचने की योग्यता है, तब आप LM टर्म लगाएंगे। ठीक है, अगर ये स्टेटमेंट आता है। नेक्स्ट देखिए 87, कोहलर के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। एक बार फिर से सुनिए स्टेटमेंट, कोहलर के अनुसार
सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने की, डिसीजन लेने की शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है नैतिक तर्कणा। दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वो है पूर्व संक्रियात्मक चरण। नेक्स्ट देखिए, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है, तो इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। सबसे पहले बच्चा अपने इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है। ठीक है। मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं। मूल प्रवृत्तियों से संबंधित अगर कोई भी स्टेटमेंट आए तो आप कोशिश कीजिए मैकडूगल को टिक करने के लिए, क्योंकि मैकडूगल से जो है उन्होंने मूल प्रवृत्तियों पर बहुत ज़्यादा काम किया है चाइल्ड साइकोलॉजी में। तो मूल प्रवृत्तियां संपूर्ण मानव व्यवहार की चालक हैं, ये स्टेटमेंट है मैकडूगल का। खेल के पूर्व अभिनय सिद्धांत का प्रतिपादन किया है मॉलविनेंस ने। संवेग का अर्थ है, संवेग का जो अर्थ है उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। थ्योरीज ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं हिलगार्ड। ठीक है, आप इस पुस्तक को याद रखिए, थ्योरीज ऑफ लर्निंग हिलगार्ड। नेक्स्ट देखिए, स्कोला ल्यूडस नामक पुस्तक के लेखक हैं कॉमेनियस। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है। सीखना व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में कोई परिवर्तन है, गिलफोर्ड। उपचारात्मक विधि यानी कि रिमेडियल जो मेथड है, रिमेडियल टीचिंग मेथड, ये पिछड़े बालकों के सुधार के लिए आवश्यक है। रिमेडियल टीचिंग मेथड आए या उपचारात्मक विधि, ये पिछड़े बालकों के सुधार में। ठीक। क्रिया द्वारा सीखना ध्येय वाक्य है, ये रूसो का। एक्शन द्वारा सीखना, ठीक है, एक्शन द्वारा सीखना, वर्क करके। ठीक है। बच्चे अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं। ठीक है, अपने आसपास के संसार से स्वयं सीखते हैं। रूसो एक प्रकृतिवादी है, याद रखिए। ठीक है, प्रकृति से संबंधित अगर कुछ आता है तो रूसो, और जो व्यवहार से संबंधित आता है तो वॉटसन। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे, और मूल प्रवृत्तियों से संबंधित कुछ आए तो आप मैकडूगल। इनको थोड़ा याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है, तो स्किनर। ठीक। शिक्षा मनोविज्ञान की वस्तुनिष्ठ जो विधि है वो है साक्षात्कार विधि। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार पुनः लाइक ज़रूर करें, और नेक्स्ट वीडियो इसका जो सेकंड पार्ट है वो ज़रूर आएगा, क्योंकि इसमें हमने 2 पार्ट बनाए हैं, तो सेकंड पार्ट को देखना बिल्कुल ना भूलें। इस पार्ट के लिए आप 2 बार देख लीजिए तो आपको 8 से 10 प्रश्न मिल जाएंगे। सेकंड पार्ट में जो कॉन्सेप्ट रह गए हैं उनको मैं बिल्कुल कंप्लीट कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।